लगा कर थे, इस दिल पे लगा कर थे, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए। जाने वाले की बात है, एक आग भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, जहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए। और महाराज मैं याद करूं मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान, क्या उनका प्रेम था, क्या उनका महाराज जीवन था। आज बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है, बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि दादूपंथ संप्रदाय में केवल और केवल एक हमारे गुरु महाराज है, जिन्होंने महाराज 24 चेले दादूपंथ संप्रदाय को दिए, वो भी एक से बढ़कर के एक महाराज। ये सब गुरुदेव की कृपा है। आज गुरु महाराज नहीं होते हमारे बीच में तो आज आप लोगों को हम लोग जान नहीं पाते, और ऐसे बैठ करके कथा नहीं सुन पाते, ना सुनाते पाते, पता नहीं कहाँ पड़े रहते। ये तो कृपा है उन गुरुदेव की, जो महाराज नरक से निकाल करके सुंदर जीवन दिया, और महाराज ऐसे प्रेम के मार्ग पर, ऐसे भक्ति के मार्ग पर लगाया। ये गुरुदेव की कृपा है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर, आज हमारे गुरु महाराज बीच में नहीं है, लेकिन ये पौधा उन्हीं का लगाया हुआ है, और उनकी हर चीज पे हर यादें यहाँ मौजूद है। बताया हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम कर नहीं सके प्रणाम। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम कर ना सके प्रणाम। हर दिल में रह गई बात, गुरु महाराज चले गए, उनकी सारी बातें अधूरी रह गई हैं। उन्होंने तो जाने की बात पहले ही लिख दिया था, लेकिन ये भगवान की मर्जी है। तो बताया हर दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए। और बताया लास्ट में, अब यादों के कांटे, अब यादों के कांटे हर दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। पल पल में याद आती है गुरु महाराज की, पल पल में हर जगह पे गुरु महाराज की याद आती है। और हमें भी एक ही बार दर्शन करने का मौका मिला है, लेकिन वो तस्वीर अभी भी है। बताया अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते
तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार। जहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। बोल गुरु महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। यही जीवन है महाराज, कृपा है गुरु महाराज की। इस गांव पर भी गुरु महाराज की बहुत कृपा रही। आज उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का पौधा लगाया हुआ है। आप सब लोग उस पौधे, हम सब उसी पौधे की महाराज डालियां है, फूल है, पत्तियां है। उनके बताए हुए मार्ग पर जो उन पर श्रद्धा रखेगा, आस्था रखेगा, विश्वास रखेगा, उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। उनके ऊपर ये किसी का आश्रम नहीं, ये गुरु महाराज का आश्रम है। कोई सोचे कि ये मेरा आश्रम है, ऐसा नहीं, ये तो गुरुदेव का है। और अपना तो कुछ है ही नहीं। दादू जी महाराज कहते तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान है। इसलिए आप सभी लोग मिल करके भाव से ये जो आयोजन हो रहा है इसमें सहयोग करें, सम्मिलित हो। ऐसा अवसर गुरुदेव की कृपा से बार बार प्राप्त नहीं होने वाला, ये उन्हीं की कृपा है। आज बैठ करके हम यहाँ कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा है। आज अहिल्या के जीवन में भी संकट आया तो आज भगवान राम कहते हैं गुरुदेव मैं इस भाव से तो चरण नहीं रखूंगा, लेकिन मैं आज एक ऋण उतार करके। गुरुदेव ने पूछा प्रभु कौन सा ऋण उतारोगे? कि मेरे एक भक्त ने मुझे पत्थर से प्रकट किया, प्रहलाद ने एक खंबे से मुझे प्रकट किया, तो आज मैं भी एक भक्त को प्रकट करके अपने ऋण से उऋण हो जाऊंगा। आज भगवान ने महाराज जैसे चरण उठाया, चरण उठा करके महाराज जैसे चरण की रज उस शिला पर पड़ी, और वो जो अहिल्या थी पत्थर की शिला, वो चरण रज गिरते महाराज सुंदर युवती बनकर के वहां सामने प्रकट हो जाती है। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। और महाराज आज अहिल्या बड़ी सुंदर स्तुति गाती है। पूरी स्तुति तो गाना संभव नहीं है क्योंकि अब जल्दी से भगवान के विवाह में पहुंचना है। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पूज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरे। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाई पाई शरणा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया और भगवान वहां से आगे बढ़े। भगवान अब जल्दी से फटाफट सभी प्रसंगों को प्रणाम करते हुए भगवान वहां से सीधे आए, गंगा जी में स्नान किया और वहां से आगे बढ़े। अब भगवान का जनकपुर में प्रवेश हो रहा है और इधर उड़ जाइयो सोहनिया का, आज जनक घर राम जी पधारे। आज भगवान अब भजन गावा ला गया तो भजना में ले जाऊं ला पे।
आज भगवान राम का गुरुदेव के साथ मिथिला में प्रवेश हो रहा है। इधर जनक जी महाराज को समाचार लगे, जनक जी महाराज आए और अपने भवन में रुकवाते। शाम के समय आज भगवान राम लक्ष्मण गुरुदेव से आज्ञा लेकर के आज मिथिला की गलियों में जाते हैं और जो जो महाराज भगवान का दर्शन करता है वो भगवान का हो जाता है। एक नई नई बहू की शादी होकर के आई। अब उसके पास में सासू खड़ी थी। सासू ने कहा कि घूंघट उठा करके मत देखना इनको। अब पास में सासू खड़ी थी, वह बहू थी और सब भगवान भगवान मिथिला की गलियों में विचरण कर रहे हैं, आनंद लुटा रहे हैं, सबको अपना दर्शन करा के। तो वो बहू ने सोचा कि जब इतने सुंदर है सब लोग करें तो एक बार घूंघट उठार कर देख ही लो। जो घूंघट उठार कर देखी, पास में सासू खड़ी, ए बहू 2 दिन तो ब्याह होकर के आए नहीं, अभी से घूंघट उठाना प्रारंभ कर दिया। तो बहू कहती है सासू जी अब घूंघट उठाए लियो, अब जी भर दर्शन करवा दो। जब उठाए लियो मुंडो अब तो दर्शन करवाए दो। इस बार महाराज इस प्रकार से बड़ा सुंदर आनंद मिथिला में बरस रहा है और जो जो भगवान को देखता है वो भगवान का हो जाता है। और जब से नैन मिले रघुवर से, जब से नैन मिले रघुवर से, मेरी अकल गई बुराई, जान के सा जादू डाला, जान के सा जादू डाला, चारों ओर नजर नहीं आए, जब से नैन मिले रघुवर से। और महाराज भगवान की उस सूरत को देख करके हर कोई महाराज मोहित हो रहा है, जो देखता वही मोहित हो जाता है। उसकी देख के सूरत प्यारी मेरी मती गई है मारी, सूरत प्यारी मेरी मती गई है मारी, ऐसी मारी नैन कटारी मैं तो भूली दुनिया सारी, ऐसी मारी कोई तन पागल, कोई तन पागल, कोई मन पागल, कोई पागल पूत का प्यारा। बड़े ध्यान से सुने, कोई तन पागल, कोई मन पागल, कोई पूत का, कोई पागल नारी का, लेकिन सच्चा पागल वो है जो पागल है मेरे अवध बिहारी का। ऐसा बस गया मेरे मन में, ऐसा बस गया मेरे मन में, ये दिल और कहीं नहीं जाए, ऐसा बस गया मेरे मन में, ये दिल और कहीं नहीं जाए, जब से नैन मिले रघुवर से, जब से नैन मिले रघुवर। भागवत जाने के सा जादू डाला, जाने के सा जादू डाला, चारों ओर नजर नहीं आए, जब से नैन मिले रघुवर से, जब से नैन मिले रघुवर से। भगवान मिथिला पुरवासियों को दर्शन दे करके आते हैं।
दर्शन देकर के आए गुरुदेव के पास और भगवान राम गुरुदेव की सेवा करते हैं। और लखनलाल जी, फिर गुरुदेव ने कहा जाओ राम जी सोते हैं, इधर लखनलाल जी भी आकर के विश्राम करते। दूसरे दिन प्रातः काल होता है। गुरु महाराज से उठने से पूर्व भगवान राम और लखनलाल जी पुष्प वाटिका में जाते हैं। अब ये प्रसंग तो बड़ा सुंदर है, लेकिन समय की अपनी एक मर्यादा है, तो जल्दी से भगवान के विवाह की ओर बढ़ेंगे। भगवान पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। पुष्प वाटिका से महाराज भगवान पुष्प ले रहे हैं और यहाँ मालीगण सखियां आती है, भगवान के साथ विनोद करती है, बाग के अंदर नहीं जाते। बड़ी सुंदर संवाद यहाँ चर्चा होती है। और उसके बाद उसी समय माँ जानकी गौरी पूजन के लिए माँ सुनैना ने कहा जाओ गौरी पूजन करके आओ, सखियों को साथ लेकर के। आज जानकी जी भी, आज प्रथम बार भगवान राम का और जानकी जी का दर्शन एक दूसरे को प्राप्त हो रहे हैं। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, ते ही अवसर सीता तह के संग आती है और आई। लेकिन एक जो सखी थी जैसे गौरी पूजन के लिए और गई, और एक सखी उस झुंड को छोड़ करके बाघ को देखने के लिए जाती, और जैसे बाघ को देख रही थी तभी भगवान राम उसको दिखाई पड़े और वो आंखों में आंसू और दौड़ती, सोच रही कि कब जाकर के अपनी सखी को कहूं। कभी कभी ऐसा होता है, इतना शुभ समाचार अपने मिलने वाले को सबसे पहले हम दें। तो वो सखी दौड़ती हुई आई। जानकी जी ने पूछा, अरे रो क्यों रही, क्या बात है, रो क्यों रही, बात क्या है? तो वो सखी कहती है कि जिन नेत्रों ने उनको देखा उनके पास वाणी नहीं है, और जो वाणी है उनके पास नेत्र नहीं, कैसे बखान करूं। और इतना सा कि महाराज कह दिया कि तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लाग लोचन अखुलाने। ये सुंदर प्रसंग भगवान राम बता रहे कि जीवन में भक्ति कैसे मिलेगी, और मां जानकी बता रहे कि जीवन में भगवान कैसे मिलेंगे। इधर आज जानकी जी सखियां कहती कि जो कल मिथिला में आए, जो सबको अपना बना लिया, हे जानकी मैया आप भी आज चल करके उनको अपना बना लीजिए, क्योंकि जब तक भगवान भक्ति का संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक हमारा भी भगवान से संबंध नहीं जुड़ पाएगा। जानकी जी आए और जानकी जी आकर के एक पेड़ के पीछे भगवान राम को देख रही है। राम देखे सिया, मां सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर मां जनक नंदनी, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया, मां सिया राम को, राम देखे सिया, मां सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया, मां सिया राम को, राम देखे सिया, मां सिया राम को, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी। सियापति रामचंद्र भगवान
की जय हो। आज महाराज भगवान राम जानकी को देखते, जानकी माँ राम जी को दर्शन करती, तभी एक सखी बोली चलो जानकी जी कल फिर इसी समय दर्शन करने आएंगे। जानकी जी को तुरंत मर्यादा का ध्यान आया, क्योंकि विवाह से पूर्व एक कन्या अपने माता पिता के अधीन रहती है। तुरंत मर्यादा का ख्याल आया, जानकी जी आई और इधर आकर के मालकोस, इधर आकर के जानकी जी आज गौरी माँ से कहती है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरे, जय महेश मुख चंद्र चकोरे, जय गजबदन सरानन माता, जय गजबदन सरानन माता, जगत जननी दामनी द्रुति गाता, जगत जननी दामनी द्रुति गाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गजबदन सरानन माता, जय गजबदन सरानन माता, जय महेश मुखी चंद्र चकोरी, जय महेश मुखी चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। माँ गौरी की पूजा करती है और इधर आकर के आशीर्वाद दे दिया, मनुजा हिराचहो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी आशीष सुनिसि, अहित हिया तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। इधर आशीर्वाद दे दिया माँ ने, मनु जाहि राचो मिलई सोवर, जो माँ जानकी कहती कि जो मेरे मन में भाव है गे गौरी माँ मुझे प्राप्त हो। इधर गौरी माँ ने आशीर्वाद दे दिया। इधर राम लक्ष्मण आए, गुरुदेव के लिए पूजा के पुष्प लेकर के दिए, गुरुदेव ने पूजा की और इधर गुरुदेव ने भी आशीर्वाद दे दिया, सुपल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुकारे। इधर आज दोनों को आशीर्वाद दे दिया। पहले तो धनुष यज्ञ था, अब महाराज सीता स्वयंवर हो गया, क्योंकि सीता माँ जो चाहेगी जिसके गले में माला डालेगी, दोनों को आशीर्वाद मिल गया। तभी महाराज जनक जी के दूत आते हैं और कहा महाराज धनुष यज्ञशाला में आपको याद किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। आज विश्वामित्र जी भगवान राम को लखन लाल जी को लेकर के महाराज उस सभा में पहुंचते हैं। अब महाराज भगवान पहले धनुष तोड़ेंगे और उसके बाद परशुराम जी का थोड़ा सा संवाद सुन करके और भगवान के विवाह में आपसे निवेदन कि 11 बजे तक तो कथा करते हैं, आप बीच में धीरे धीरे पाँचों से उठ जाओ, लाग जाओ चुप के। तो आप लोग जो चलगा अब मत जाओ कोई कि उत्थे जाओ और फिर कथा ना मैं भी फिर स्पीड बढ़ानी पड़े मने भी। तो आप लोग 11 सवा 11 2 दिन की और बात है, सारी जिंदगी सो रिया। अरे सोया सोया क्या करो तो सोता न आवे नींद,
अब काल शराने आ गयो जो तोरण आ गयो बींद। इसलिए ज्यादा सो मत, भगवान की कथा सुनो, जिंदगी भरी सुनो। आपने एक दिन ऐसा समय आए कि परमानेंट हो जाओ, इसलिए हाल तो मत सो, हाल तो जागो। भगवान का प्रवेश होता है, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। भगवान का सबने अलग अलग प्रकार से दर्शन किया। धनुष रंगशाला में भगवान का प्रवेश होता है। जनक जी महाराज ने अपने दूतों से कहा कि हमारी प्रतिज्ञा सुनाओ। एक बीच में महाराज धनुष रखा हुआ है और एक साइड में भगवान के लिए बड़ा सुंदर मंच तैयार किया और देश देश के भूप भूप के राजा महाराजा वहां पर आए हुए हैं। देश देश के राजा महाराजा उस धनुष रंगशाला में महाराज प्रवेश करते हैं। जनक जी के दूत खड़े हुए, सुनाओ हमारी प्रतिज्ञा। जनक जी के दूत खड़े होकर के कहते हैं, महाराज जितने भी राजा महाराजा वो सब हमारी विनती सुने। जो इस धनुष को तोड़ेगा उसका जानकी के साथ बिना किसी शर्त के साथ विवाह कर दिया जाएगा। अब तो महाराज बड़े बड़े राजा, अब एक एक राजा उठ करके जाते हैं धनुष के पास और नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु गरहु कठोर विदित सब काहू। उसी समय मां जानकी जी का भी धनुष रंगशाला में प्रवेश होता है। सारे महाराज धनुष रंगशाला में बैठे हैं, लेकिन महाराज राजा महाराज जाते परिकर बांध उठे अकुलाई। परिकर बांध करके महाराज उठे, कमर कसी और जाते हैं इष्ट देवन सिरनाई। अब महाराज धनुष कन जावत तो है, उठे तो है। अब वहां का देवता खड़ा सब गई कि मारो चलो, अब धनुष तोड़वा जा रही हो, अब मारो चलो, मैंने प्रणाम कर लो। प्रणाम करियो ही कोने महाराज, वो तो छाती तान धनुष तोड़वा जावे। जो वहां का देवता खड़ा था कि जय हो, थाका जैसा चला पा करके मैं भी गुरु धन्य हो गया, थाका जैसा चला मिला मैंने। अब महाराज धनुष टूटा क्यों नहीं? अब मान लो गणेश जी महाराज उनके सो चले वहां बैठे, हनुमान जी महाराज उनके सो चले बैठे। एक जावे धनुष तोड़वा को प्रयास करे, टूटे को ने वो पांचों बार बैठ जावे। वो कहे कि ईसु धनुष मारा सु टूट्यो कोन तो टूट्यो कोने, पण ये दूसरा सु खोइसु को टूटे, यहाँ से कोई सु न टूट न जावे। अब जो जावे वो तोड़वा की कोशिश करे। 99 में जो बेटा यानी गणेश जी का सो चला, अब एक का मारा सु टूट जाओ, 99 में जो चला बेटा वो कहे कि ईसु धनुष न टूटना चाहिए। अब गणेश जी महाराज के साथ बड़ी समस्या, एक चला के सुने कि 99 चला के सुने। किसी ने कहा कि भाई चलो ध्यान को राखे, पर गुरुजी ने तो चला को ध्यान रखना चाहिए, वहां का देवता ने। अब चल करे कहीं देवता बेचारा एक ही सुने कि 99 के सुने, तो चक्कर बस गोटे। अब सब महाराज आवे पर कोई सु भी महाराज धनुष टूटे कोने। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अज भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहिन टारा, लगे उठावन टरहिन टारा, जगहि न समुसरासन के से, जगहि न समुसरासन के से, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। आज हमारा सारे देवता दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं, सारे जितने भी राजा महाराजा भूप सहस्रदश एक ही बारा दौड़ करके जाए और धनुष को उठाने का प्रयास करें। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिस प्रकार कामी पुरुष होता है उसके वचन से सती का मन नहीं डोल सकता है, उसी प्रकार आज धनुष महाराज उन राजा महाराजों से टूटना तो बहुत किदार हिल भी नहीं रहा है। जगहि न समुसरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। अब मान लो महाराज मीठा मीठा, मान लो महाराज वो सारा राजा महाराजा मिलर भी धनुष ने तोड़ भी दिया। मान लो सारा देवता सारा राजा महाराजा सब मिलकर के भी धनुष ने तोड़ भी दिया, तो महाराज ब्याह तो एक सागे हो लो। तो महाराज वो सब राजा महाराजा मिलकर कह के पहले तो धनुष ने तोड़ो और फिर आपस में एक दूसरा ने तोड़ा ला, जो बच जाओ जी के साथ ब्याह हो जाओ। यही संगठन की सरकार महाराज। पहले तो सारा दल मिलकर एक हो, पहले तो मुख्य प्रधानमंत्री को चुनाव जीतो। अरे मुख्यमंत्री गुण बेणी जिम ताकत हो, सब आपस में फिर लड़ा ला जिम जो बन जाए। पहले तो संगठन की सरकार ही रही क्या महाराज।
आज सारा मिल करके उस धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई राजा महाराज से महाराज वो धनुष टूटना तो बहुत की दूर, हिला तक नहीं। जनक जी महाराज ने सोचा कि जिनसे धनुष टूटना है भगवान राम वो हिल नहीं रहे, और जिनसे धनुष टूट ही नहीं रहा वो मान नहीं रहे, रुक ही नहीं रहे। तो आज जनक जी खड़े हुए हैं, और जनक जी खड़े होकर के जनक जी ने सोचा कि अगर मैं राम जी का अपमान कर दूं तो काम बन सकता है। जनक जी खड़े हुए, जनक जी खड़े होकर के कहते हैं, अब जन को भाके भटमानी वीर बही न मही में। आज मुझे पता चल गया कि ये धरती वीरों से खाली हो गई। अगर मुझे ऐसा पता होता कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है तो मैं मेरी बेटी जानकी के लिए ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। ये धरती वीरों से खाली हो गई। और जैसे हमारा लखनलाल जी ने सुना, लखनलाल जी खड़े हुए। अब भगवान राम बैठे, बड़े बड़े राजा महाराजा, लखनलाल जी ने किसी से नहीं पूछा, तुरंत खड़े हो गए। अब महाराज जब तक झंडा सीधा नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। खड़े हुए जनक जी कि मुझे पता चल गया आज ये धरती वीरों से खाली हो गई। इतना सुना लखनलाल जी खड़े हुए, हे मूर्ख जड़ जनक, इस सभा में रघुवंश शिरोमणि राजा रामचंद्र जी महाराज बैठे, तूने कैसे कह दिया कि धरती वीरों से खाली हो गई? अरे महाराज, अगर भगवान का अनुशासन मिल जाए, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभावन कछु अभिमानो। मैं अभिमान पूर्वक नहीं कह रहा हूं, ये धनुष तो क्या महाराज, मैं इस धनुष को महाराज मूली जैसे उखाड़ करके फेंकते वैसे कमल नाल की तरह उखाड़ करके फेंक देता हूं और पूरे ब्रह्मांड को महाराज चकनाचूर कर दूं। भगवान राम ने कहा, लखन इतनी शक्ति है? तो लखन जी कहते हैं, अपनी शक्ति की कौन बात करत, अगर आपकी आज्ञा मिले, आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं कुछ कर सकता हूं। लखनलाल जी को बड़ा क्रोध आया महाराज, जो तुम्हार अनुशासन पाऊं कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं, अभिमान पूर्वक नहीं। अब जितने राजा थे सब डरे, ओ अब तू ये ब्रह्मांड को उठाएगा, ब्रह्मांड को फोड़ेगा, चलो अपना घर आपा तो सब। तो कोई राजा क्यों कर थारो घर ब्रह्मांड का बारह गए, सब महाराज वहां बैठे। भगवान राम ने कहा, लखन धरती कांप रही है, बैठ जाओ। भगवान राम कह रहे, लखन बैठ जाओ, धरती कांप रही। लखनलाल जी कहते हैं, जिसको कांपना हो तो कांप ही नहीं रहा, जिसको हिलना वो एक तो धनुष नहीं हिल रहा, एक आप नहीं हिल रहे हो। भगवान राम कहते हैं, लखन बैठो, शांत हो जाओ, बैठ जाओ। जब सूर्य प्रकट होता तो सुबह सुबह आप देख तो पहले लालिमा छाती है, सूर्य प्रकट होता तो पहले लालिमा छाती। राम जी कहते हैं, लखन अब लालिमा, तुम्हारे क्रोध रूपी लालिमा छा गई, अब राम रूपी सूर्य प्रकट होने जा रहे हैं। तभी गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव विश्वामित्र जी ने सही समय जाना, और विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, उठहु राम भंजन भव चापो, उठहु राम भंजन भव चापो, मेटहु तात जनक परितापो, मेटहु तात जनक परितापो, सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, सुनि गुरु बचन चरण सिरनावा, हरस विषाद न कछुर आवा, हरस विषाद न कछुर। आज भगवान राम से विश्वामित्र जी कहते हैं, उठो राम भंजन भव चापो, उठो राम धनुष तोड़ो। किस लिए? जानकी जी से विवाह करने के लिए नहीं, मेटहु तात जनक परितापा, जनक जी के कष्ट को दूर करिए। जनक जी के क्या कष्ट है कि कोई धनुष तोड़ नहीं पाया और मेरी बेटी अब अविवाहित रह जाएगी। नहीं, विवाह करने के लिए नहीं, जनक जी का दुख दूर करने के लिए आप धनुष को तोड़िए। और भगवान राम सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, हरस विषादन कछुरो आवा। भगवान राम खड़े हुए, भगवान राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया, और प्रणाम करके महाराज, अब इधर माँ सुनैना घबरा रही, माँ जानकी घबरा रही कि इतने बड़े बड़े राजा जो थे उनसे धनुष नहीं तोड़ा, ये छोटा सा बालक कैसे धनुष तोड़ेगा। माँ सुनैना को समझाया। अब माँ जानकी जी को बड़ा घबराहट हो रही। जानकी जी गणेश जी से प्रार्थना कर रही है, गणेश जी महाराज इस धनुष को हल्का कर देना।
तो गणेश जी ने कहा कि हम तो खुद ही इतने मोटे हैं, हम कहां से हल्का करें। तो जानकी जी कहती हैं आप रिद्धि सिद्धि के दातार हो, आप में हल्का होने की कला है, तभी तो आप चूहे की सवारी करते हो, नहीं तो बेचारे चूहे तो चपक जाओ। आप में हल्का होने की शक्ति है, आप इस धनुष को हल्का कर देना। फिर धनुष से प्रार्थना करती जानकी, हे धनुष आप हल्के हो जाओ। धनुष कहता है कितना हो जाऊं? 2 किलो का, 5 किलो का, आधा किलो का, 1.25 ग्राम का, कितना हो बताओ? 5 किलो का, 10 किलो का, कितना हो? अब जानकी जी कहती है कि ये तो मैं नहीं कह सकती। क्यों? पुष्प वाटिका में जब राम जी फूल तोड़ रहे थे तो फूल तोड़ने में महाराज उनको पसीना आ गए थे, तो ये धनुष को क्या मैं बोल दूं कि 1 किलो रीढ़ से फूल ही नहीं टूट रहा, 1 किलो नहीं उठा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। फिर जानकी जी कहती है, हे धनुष आप इतना हल्का हो जाओ कि जिससे मेरे प्रभु राम धनुष को उठा करके तोड़ दे, बस इतने हल्के हो जाओ। धनुष से प्रार्थना करती, फिर गौरी माँ से प्रार्थना करती, मैंने खूब आपके सोमवार के व्रत किए, खूब आपके व्रत किए, उन सबके व्रतों का फल आज मुझे चाहिए। और भगवान राम धनुष के पास आए, धनुष के पास आए भगवान राम। जिस प्रकार गरुड़ एक सर्प को देखता है, भगवान राम उस धनुष को देख रहे हैं। और आज गोस्वामी जी लिखते हैं, राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो ये राजग सुन आए समोरा। आज भगवान की भोलेनाथ की कृपा रही, आज राम चाहे शंकर धनु तोरा। आज राम जी इस शंकर जी के धनुष को आज तोड़ देंगे। राम जी धनुष के पास आए और धनुष के परिक्रमा लगाई और गुरुदेव को प्रणाम किया। अब आप कहो कि गुरुदेव को प्रणाम तो करके आए, पहले विश्वामित्र जी को तो करके आए प्रणाम, लेकिन अयोध्या में बैठे हैं गुरुदेव वशिष्ठ, उनको महाराज राम जी प्रणाम कर रहे हैं। और भगवान राम लखनलाल जी से कहते हैं, लखनलाल अपने अंगूठे से धरती को दबा लेना, कहीं धनुष में तोड़ूं और कहीं कुछ हो ना जाए धनुष, तो मैं तोड़ने जा रहा हूं। अंगूठे से, पैर के अंगूठे से आप ब्रह्मांड को दबा करके रखना। और गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, और भगवान राम महाराज धनुष तोड़ने जा रहे हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लागम उठाए धनु लीना। मैंने जिमी जब लाया हो, उन नभ मंडल मन सब भया हो। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि धो। देखते ही देखते महाराज कब भगवान राम ने धनुष को उठाया, ले चढ़ावत खेचत काढ़े, काउन सका देख सब डारे। भगवान ने एक झटके से धनुष उठाया, कब उस पर प्रतिज्ञा चढ़ाई, और देखते देखते महाराज तेई छन राम धनु मत तोरा, तेई छन राम धनु मत तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कब भगवान ने प्रतिज्ञा चढ़ाई, कब महाराज धनुष के तेई क्षण राम, कोई देख ही नहीं पाया, तेई क्षण राम धनु मद तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने जैसे धनुष तोड़ा, सूर्य के घोड़े महाराज इधर उधर हो गए और शेषनाग इधर उधर हो जाते हैं। और महाराज तभी जानकी जी को कहा आओ, क्योंकि धनुष तोड़ते ही विवाह भगवान का, जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ बिना किसी शर्त के साथ विवाह कर दिया जाएगा। जानकी जी आई और किशोरी चली आवे, हाय धीरे धीरे मेरी लाडो चली आवे, हाय धीरे धीरे। आज जयमाला लेकर के जानकी जी आई। जानकी जी ने भगवान
कि गले में जैसे माला डाल रही, लेकिन राम जी बड़े, जानकी जी छोटी। तो सखिया गारी है, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। छोटी सी मेरी छोटी सी, छोटी सी मेरी छोटी सी, झुक जाइयो, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी से, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, ओ लली मकी छोटी सी। छोटी जी छोटी जी लली छोटी जी, छोटी जी लली छोटी जी, लली छोटी जी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मकी छोटी जी। जय माला लिए कब से ठाड़ी, जय माला लिए कब से ठाड़ी, जय माला लिए कब से ठाड़ी, जय माला लिए कब से ठाड़ी। दुखन लागे मेरो शरीर, सिया मोरे छोटे से, दुखन लागे ये मेरे शरीर, लली मकी छोटी सी। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी से। छोटी सी मेरी छोटी सी, छोटी सी लली छोटी सी, झुक जाइयो, ओ झुक जाइयो, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी से। झुक जाइयो थोड़ा सा रघुवीर, लली मकी छोटी सी। गोविंद जी बहुत देर भाई पाँव दुखने लगे, बहुत देर भाई पाँव दुखने लगे। ओ वाके नेड़ा सो, वाके नेड़ा सुबह के नीर, लली मकी छोटी सी, झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मकी छोटी सी। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। जय हो। हाल भगवान को ब्याह को नहीं, हाल तो सोचो कि ब्याह होगो, हाल तो ब्याह बाकी बरात ले रानी, हाल तो परशुराम जी महाराज आए, फिर अयोध्या सु बरात ले रावला, फिर भगवान को ब्याह हो लो। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। अब जैसे जानकी जी ने गले में माला डाली, जितने राजा महाराजा थे उन्होंने कहा कि पकड़ लो दोनों राजकुमारों को, बंदी बना लो, छुड़ा लो। तो लक्ष्मण जी क्रोध करके धनुष बाण निकाले। राम जी ने कहा अभी युद्ध मत छेड़ो, यहीं देवासुर संग्राम हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। तो ये राजा महाराजों का क्या करें कि इनका भी उपचार करते हैं। तभी महाराज परशुराम जी का आगमन होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, ते ही अवसर शिव सुने धनु भंगा, ते ही अवसर सुने शिव धनु भंगा, आया हूँ मृगुकुल कमल पतंगा, आया हूँ मृगुकुल कमल पतंगा, गोर शरीर भूति बल भ्राता, गोर शरीर भूति बल
आया हूँ मृगुकुल कमल पतंगा, आया हूँ मृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय महाराज महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। परशुराम जी महाराज उस धनुष की आवाज को सुनकर के आए और सब देवता महाराज जो जितने राजा महाराजा थे वहां पर उपस्थित थे। परशुराम जी के हाथ में परसे को देखा और सब महाराज अपने अपने पिता सहित प्रणाम करने लगे। और तभी भगवान राम, जानकी जी और विश्वामित्र जी महाराज ने परसे वाला जो हाथ था वो हाथ दबाया परशुराम जी का और कहा कि आओ जल्दी से, बाबा बड़े क्रोध में हैं, आओ जल्दी से प्रणाम करो। जानकी जी राम जी आकर के प्रणाम करते हैं और आज परशुराम जी ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया। अखंड सौभाग्यवती भव। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि अब काम बन गया, बाबा कितने क्रोधी हो, कोई दिक्कत नहीं, अब जाओ आप। जैसे महाराज आज परशुराम जी की नजर उस शिव धनुष के ऊपर पड़ी और आज परशुराम जी कहते हैं जड़ जनक मूर्ख, बता ये धनुष किसने तोड़ा? जो इस धनुष को तोड़ा आज वो मेरे से बच नहीं पाएगा इस परसे से। बताओ किसने तोड़ा इस धनुष को? तो महाराज अब जनक जी ने सोचा जिन्होंने हमें इतना सुख दिया हम कैसे कह दें कि इन्होंने धनुष को तोड़ा। तभी राम जी आए और राम जी कहते हैं नाथ सिंबुधन भंजन हारा, नाथ संबुधनु भंजन हारा, होय क्यों एक दास तुम्हारा, होय क्यों एक दास तुम्हारा, आयसु कही कहु कहु कि न मोए, आयसु काह कही है कि न मोए, सुने रिसाय बोले मुनि कोई, सुने रिसाय बोले मुनि कोई। और आज भगवान राम ने कहा कि नाथ संबुधन भंजन हारा, होए क्यों एक दास तुम्हारा। इस शिव धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका दास रहा होगा। तो आज परशुराम जी क्रोध में आकर के कहते हैं कि दास सेवक वो है जो सेवक वह जो करे सेवकाई, जो सेवा करे वो सेवक। तो राम जी से लखन लाल जी कहते हैं प्रभु आप आज्ञा दो तो इन बाबा जी से दो बात हम कर लें। ये बाबा जी की भाषा में बोलना हम ही जानते हैं। भगवान राम ने कहा तुम कैसे जानते हो? कि ये बाबा की भाषा में ही जानता हूं। लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि बाबा बताओ आप क्रोध क्यों आ रहा आपको? तो परशुराम जी कहते हैं कि देखो अभी इसको यही नहीं पता कि हमें क्रोध क्यों आ रहा। काफी लोग होते हैं ऐसे जो कहते हैं कि आज बड़ी टेंशन हो रही है, उनसे पूछते हैं कि क्या टेंशन क्या बात है, कि ये तो हमें नहीं पता क्या बात है। तो आज परशुराम जी कहते हैं कि इसको यही नहीं पता कि हम क्रोधित क्यों आ रहे हैं। अरे धनुष किसने तोड़ा? तो लखन लाल जी कहते हैं कि बाबा एक बात बताओ, ये धनुष किसका था? भगवान भोलेनाथ का। ये धनुष आपको दिया? बोले नहीं दिया। लखन जी कह रहे हैं कि आपको दिया? बोले नहीं दिया। किसको दिया? जनक जी को दिया। धनुष आपका था नहीं, आपको दिया नहीं, बीच में पटलाए क्यों कर रहे हो आप क्यों पटलाए कर रहे हो? दिया जनक जी को, तुड़वाया जनक जी ने, तुड़वाने वाले को दुख नहीं, किसी को नहीं, आप क्यों टेंशन में आ रहे हो? परशुराम जी सोचे बात तो सही कह रहा है। फिर महाराज क्रोध में आकर अरे तू जानता नहीं ये साधारण धनुष है क्या? तो महाराज लक्ष्मण जी कहते महाराज अच्छा धनुष तो मैं जब गुरु जी का आश्रम पर खेलता रोज महाराज काना कतराई धनुष तोड़ पटक दिया। जब बाबा था न गुस्सो को नया जद कट गया था ऐसा धनुष तो घना ही तोड़िया मैं। तो आज परशुराम जी क्रोध में आकर के कहते हैं के लखन अरे वो ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है। अरे तुम खेलते बचपन में वो नॉर्मल साधारण होंगे, ये साधारण धनुष नहीं है। लखन लाल जी कहते हैं कि बाबा हम भी तो यही समझा रहे हैं आपको, जब ये धनुष साधारण नहीं है तो तोड़ने वाला भी इसको साधारण नहीं है, समझो बाबा। परशुराम जी क्रोध में आकर के फिर अपना परसा लहराते हैं। परशुराम जी क्रोध में आकर के कहते कि आज मेरे इस
परसे से कोई बच नहीं पाएगा। जिसने धनुष तोड़ा वो यहाँ से अलग हो जाए। मैंने 17 बार क्षत्रियों से महाराज लोहा लिया सबको। आज लखनलाल जी कहते हैं कि बाबा इस धनुष पर इतनी ममता कैसे आपकी? हम बहुत धनुष तोड़े तब क्रोध नहीं आया, आज बहुत क्रोध में। आज महाराज परशुराम जी कहते हैं कि तुझे मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। देखा मेरे परसे को? लखनलाल जी कहते हैं महाराज परसे को नहीं देख रहा हूं तब तक ही ठीक है, अगर परसे को देख लूंगा तो हम, क्योंकि हमारे रघुवंश में गाय पर, ब्राह्मण पर, स्त्री पर हाथ नहीं उठाया जाता है। मैं परसे की तरफ नहीं देख रहा हूं, मैं तो आपके गले में जो ये आपने जनेऊ यज्ञ पवित्र पहन रखा, मैं इसका दर्शन कर रहा हूं, मैं इसकी लाज रख रहा हूं। अगर परसे की तरफ देख लूंगा तो यहीं अभी महाभारत तो हो जाएगा। भगवान राम ने लखनलाल जी को बिठाया और परशुराम जी कहते हैं रे नभ बालक काल बसे तो बोलत तो ही न संभार धनो ही सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। भगवान राम ने लखनलाल जी को बिठाया और भगवान राम खड़े हुए और भगवान राम कहते हैं भृगुसुत समझ जने हु बिलो की जो कछु कहूं कह रे शीरो की। भगवान राम कहते हैं महाराज आप इतना क्रोध मत करो, आपके धनुष को ये दास ने तोड़ा है और वो तो तोड़ने वाला तो गया, अब आप मेरे लिए क्या आज्ञा है वो आज्ञा आप मुझे प्रदान कीजिए। और परशुराम जी महाराज ने परसा उठाया और भगवान की तरफ बढ़ाया, लेकिन महाराज हाथ आगे बढ़े नहीं, वहां का वहीं रह गई, आगे बढ़े नहीं, बहुत बढ़ाना प्रयास करे। परशुराम जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है। आज महाराज बहुत प्रयास किया, फिर परशुराम जी समझ गए और परशुराम जी ने कहा कि प्रभु अगर आप राम हैं तो हरि का धनुष है, अजगव धनुष, इस पर आप एक बार प्रतिज्ञा चढ़ा करके आप मुझे बताइए, मेरा संदेह समाप्त करिए। तो महाराज भगवान ने जैसे ही उस धनुष को और महाराज अपना हाथ बढ़ाया, धनुष भगवान के पास आप ही चला गया कि एक धनुष पड़ा रहा उसको तोड़ दिया, अगर मैं भी कहीं गया नहीं तो भगवान मेरे को तोड़ देंगे। और गोस्वामी जी महाराज लिखते अजी राम रमापति कर धन ले रामचंद्र भगवान की। परशुराम जी महाराज ने 9 बार भगवान की स्तुति गाई, 7 बार लक्ष्मण जी का अपराध, 2 बार भगवान राम का अपराध, 9 बार दोहे में महाराज स्तुति गाई। परशुराम जी वहां से वापस जाते, इधर विश्वामित्र जी महाराज ने जनक जी महाराज से कहा कि आपकी जो प्रतिज्ञा थी वो पूरी हुई, अब आप अयोध्या में दूत भेजिए और वहां से बारात बुलाइए और अपनी कुल परंपरा के अनुसार अपनी बेटी का विवाह कीजिए। 2 दूतों को भेजा पत्रिका लेकर के अयोध्या। इधर दशरथ जी महाराज ने उस पत्रिका को देखा, बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और भरत जी को बुलाया और आज बारात की तैयारी हो रही है। अयोध्या से महाराज बारात की तैयारी हो रही, लेकिन दुनिया की पहली ऐसी बारात जिसमें नहीं तो दूल्हा, इस बारात में नहीं तो दूल्हा, दूल्हा तो पहले आगे पहुंच गया, पहले वरमाला हो गई। पहली दुनिया की ऐसी बारात जिसमें नहीं तो दूल्हा और नहीं विवाह की तिथि का ज्ञान।
और अयोध्यावासी सारे महाराज तैयारी करके चल रहे हैं। अब एक गांव में पूछा, और गांव में बड़ी सुंदर बारात, तो गांव वाला पूछा कि अरे बारात कटे जा रही, अच्छी सुंदर बारात देखकर तो पूछे बारात कटे जा रही, कि अयोध्या से मिथिला जा रही है। तो अच्छा दुल्ला कौन है? दुल्ला बींद कौन है? अरे बींद तो है ही कौन है, सारा का महाराज बड़ी बड़ी मूछा पर जो अयोध्या वासी ताव लगा रहेगा, सबकी मूछा नीचे होगी। गुरुदेव से जा रहे क्या? गुरु महाराज गुरुदेव वशिष्ठ जी कि गांव वाले जिस गांव में बारात जाती, गांव वाले पूछते हैं कि बारात कहाँ जा रही, तो वो तो बता दिया। दुल्ला के लिए पूछा, दुल्ला है ही नहीं, कौन न बतावा? तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत को बता दो दुल्ला। राम जैसे लागे भरत, राम जैसे दिखते थे इसलिए भरत को दुल्ला बता दो। अब ठीक महाराज, अब चली बारात। फिर दूसरा गांव में पूछा, तो अब अयोध्यावासी आगे, अच्छा हम बताएं क्या दुल्ला कौन है? वो देखो वो रथ में बेटा पीछे वो दुल्ला है। तो गांव वाला क्या कह रहे, दुल्लो कौन पूछ रहे, ब्याह कत्ती तारीख को माने बता दो, मैं भी जिम्बा आ जाऊं। अब फिर सबकी महाराज मूछा नीचे होगी। फिर गुरु महाराज से जा रहे, महाराज ये गांव वाला पूछे कि ब्याह कद है? ऐशान करता महाराज बारात चल रही है। अच्छा आप बताओ बारात में कौन कौन चल लो? बाराती कौन रेवला, घराती कौन रेवला? भगवान की बारात में कौन कौन चल लो मिथिला में? हाँ बड़ा उस्ताद होगी बारात में, तो बढ़िया खावा में मिले लो, बढ़िया मेहमानबाजी हो बोली, और घराती बनाला तो बड़े सारी तैयारी करनी पड़ेगी। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। ऐसे नहीं, देखो भगवान की बारात चल रही है तो बढ़िया झूमते हुए आनंद लेते हुए भाव से श्री राम जी की